हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सभी का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एडमिशन्स के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सोल भी कहते हैं। ठीक है, तो सोल में क्या होता है, आपकी जो क्लासेस होते हैं वो हॉलीडेज़ के दिन होते हैं और वीकेंड्स पे होता है, जैसे कि सैटरडे संडेज़ के दिन होता है, और अगर कोई नेशनल हॉलीडे है तो उसके दिन भी आपकी क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं। ठीक है, तो ओपन लर्निंग के जो एडमिशन्स हैं उसका प्रोसीजर इस साल जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अभी तक क्या प्रोसीजर फॉलो होता था, अभी तक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता था और उसके बेसिस पे जो आपके मार्क्स होते थे उसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट होती थी, रेगुलर की भी और सोल की भी। ठीक है, लेकिन इस साल जो है प्रोसीजर बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इस बार ड्यू जो है वो स्वेट के अंदर आ गया था, तो काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूज़न थी कि सोल के एडमिशन किस तरीके से होंगे, क्योंकि सोल के रिगार्डिंग कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, लेकिन अब जो है बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्रिस्टल क्लियर। आपके जो एडमिशन्स हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन एक खुशखबरी आपको ऑलरेडी मैं दे देती हूँ कि इस साल आपको सोल एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस नहीं देना है। जो बच्चे एंट्रेंस दे चुके हैं उनके मार्क्स जो हैं सोल के लिए नहीं प्रेफर किए जाएंगे। ठीक है, वो रेगुलर के लिए होंगे। तो तमाम चीज़ें क्या रहने वाली है आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तारीख से स्टार्ट हुए हैं। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त को रहने वाली है। एमबीए के एडमिशन के लिए 15 अगस्त रहने वाली है, लेकिन बाकी अदर कोर्सेज के लिए आपकी 14 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, सो अब हम नीचे चलते हैं कि सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में जाओगी, यहाँ पे आप पीजी प्रोस्पेक्टस को क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए ओपन करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट पेज पे ही, फ्रंट पेज पे, पेज नंबर 1 पे आपको दिख जाएगा कि क्या क्या कोर्सेज ये लोग ऑफर कर रहे हैं। तो एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत एंड एमकॉम। तो ये फॉलोइंग कोर्सेज केवल आपके सोल के लिए अवेलेबल हैं, बाकी अदर कोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। तो आपके एडमिशन्स कैसे रहने वाले हैं उसका क्राइटेरिया मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, क्योंकि मेन जो स्टेप है आपका वही रहने वाला है कि प्रोसीजर क्या होगा एडमिशन का। ठीक है, सो प्रोसीजर क्या है आपका एडमिशन का। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप उसमें अपने यूजी के मार्क्स को फिलअप करोगे, जो भी आपकी फॉलोइंग चीज़ें पूछी जाएंगी। मैं एक बार आपको लाइव भी फिल करके बता दूंगी, ये जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई है। आप अगर कमेंट करोगे कि आपको लाइव देखना है कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके रिगार्डिंग में मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, तो अभी जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें आपके जो यूजी के मार्क्स होंगे, यानी कि जो आपकी अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे, उसके बिहाफ पे आपको जो है एडमिशन्स मिलेगा, जितनी भी सीट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके जो कोर्सेज हैं वो यहाँ मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। ये वाले कोर्सेज हैं 5 कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 3 तरीके की है, 2 तरीके की, सॉरी। फर्स्ट एलिजिबिलिटी तो क्या है, यही सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने बीकॉम ऑनर्स करी है, बीकॉम ओनली पास हो प्रोग्राम से, या फिर बैचलर डिग्री करा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस तरीके की सारी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। और 50% आपकी मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो यानी कि आपको फॉर्म फिलअप के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या चाहिए एलिजिबिलिटी का, कि 50% मार्क्स आपकी यूजी में होने चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो मिनिमम मार्क्स हैं यूजी के वो 45% होने चाहिए। ठीक है, तो ये होगी एलिजिबिलिटी की बात। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि 1A और 2A, ये 2 अलग अलग तरीके से जो है कैटेगरी क्यों लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नोट में लिखा हुआ है कि 1A रिप्रेजेंट्स फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2A रिप्रेजेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, ये फर्स्ट A वाली कैटेगरी, ये उनके लिए है कि आपने फॉलोइंग कोर्सेज किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से करे हैं। और ये जो सेकंड ब्लॉक है ये उनके लिए है कि आपने ये सारे कोर्सेज जो हैं केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी से करे हैं। ठीक है, उन सभी लोगों के लिए ये वाली जो मिनिमम एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई है, यही क्राइटेरिया आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको एमकॉम की बताई है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप लोगों को करना है, पॉलिटिकल साइंस के अगर अंदर आपको करना है तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, जो भी आपने ऑनर्स वगैरह करा है।
तो उसके लिए आपकी 3 एलिजिबिलिटी हो जाती हैं। फर्स्ट तो वही हो गई कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने बीए किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो मास्टर्स डिग्री करी है आपने किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से। और तीसरी एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, कि आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इन तीनों ही तरीके से अगर आप किसी में भी एलिजिबल हो तो आपके लिए सेम वही क्राइटेरिया रहने वाला है कि 50% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मिनिमम होने चाहिए, और 45% एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोस्पेक्टस के अंदर इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आता है मोड ऑफ एडमिशन आपका क्या रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो देयर विल बी 2 सेपरेट लिस्ट। ठीक है, देयर विल बी 2 सेपरेट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मेरिट। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार ध्यान से पूरे वीडियो को समझना, क्योंकि क्राइटेरिया इस बार पूरी तरीके से चेंज हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बात आपको समझनी है कि इस बार आपकी जो सोल की लिस्ट है वो 2 आएंगी। ठीक है, 2 सेपरेट लिस्ट आएंगी। फर्स्ट किसके लिए, स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर ग्रेजुएशन या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यानी कि जो जिन बच्चों ने अपने जो कोर्सेज हैं वो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रखे हैं ऑलरेडी यूजी वाले, तो उनके लिए एक सेपरेट लिस्ट निकाली जाएगी। और दूसरी लिस्ट होगी स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यानी कि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, किसी अदर कोर्स में उन्होंने यूजी किया होता है और पीजी के लिए वो किसी और कोर्स में जा रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी कोर्स है वो आपका ऑप्शन बी के अंदर इंक्लूड होगा। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किया है और उसी में आप पीजी भी करना चाहते हो तो वो आपका एक अलग से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और वीडियो बेशक से थोड़ी लंबी ज़रूर मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के लिए नई है और काफ़ी क्या सभी के लिए न्यू है, क्योंकि आपका मोड ऑफ एडमिशन चेंज हो गया इस बार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट दी गई है कि आपको क्या क्या चाहिए एडमिशन के लिए। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद आपके पास 1 रीसेंट साइज पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि आपके पास पीडीएफ वगैरह या कुछ भी फ़ोन में होगी आपके पास। फोटोकॉपी ऑफ 10th पासिंग सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ 12th पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये सब फोटोकॉपी से लिखा है, क्योंकि ये सब आपको फिजिकल मोड के टाइम पे चाहिए होंगे, लेकिन जब आप ऑनलाइन फिल करोगे तो ये सब आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है। ठीक है, यूजी की फ़ोटोकॉपीज़, यानी कि और सबसे पहले एक कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देती हूँ कि मोस्टली सब जगह यही लिखा हुआ है कि आपको डिग्री लगानी है, लेकिन आपकी जो ऑफिशियल डिग्री होती है वो 1 से 1.5 साल के अंदर आती है यूजी करने के बाद। तो उस डिग्री का मतलब क्या है कि आपको वो वाली मार्कशीट लगानी है जिसमें आपके ऑल सेमेस्टर के मार्क्स होंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि एंड 3rd ईयर मार्कशीट, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी जिस भी तरीके का सेमेस्टर फॉलो करती है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें आई गेस 6 सेमेस्टर फॉलो होते हैं यूजी के अंदर, तो उन 6 सेमेस्टर का जो रिजल्ट होना चाहिए वो उस मार्कशीट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने काफ़ी पहले अपनी यूजी कंप्लीट कर ली थी और आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये थी डिग्री के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन जो कि काफ़ी बच्चों की थी। तो आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप लोगों को क्या क्या करना है और क्या क्या आपकी जो है फीस रहने वाली है। लोगों का रजिस्ट्रेशन फीस आप लोग देख सकते हो कि फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड बाय पेइंग फीस ऑफ ₹250 होगी आपकी ओबीसी, जनरल और एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी ₹100 ओनली होगी आपकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, यानी कि जो बाकी लोग हैं, जनरल हो गए या फिर ओबीसी एनसीएल हो गए या फिर ईडब्ल्यूएस हो गए, उन सभी के लिए ₹250 रहेगी, जो कि रेगुलर की काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो आपकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है उनके लिए ओनली ₹100 है। ठीक है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के पास जब आपका एडमिशन में नाम आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने कोर्स की फ़ीस फिल करनी है। जैसे कि आपको 7,000 है या फिर 8,000 है, इतने के आसपास ही होती है सोल की फ़ीस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है उसको पे करना है। और एग्जामिनेशन के टाइम पे हर सेमेस्टर में आपकी एक एग्जामिनेशन फ़ीस भी होती है, जो आपको हर सेमेस्टर अलग से पे करनी होती है। ठीक है, तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी क्या क्या रहने वाली है। अगर आपको फ़ीस का अंदाज़ा लेना है तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ कि एमकॉम और एमए हिंदी की जो फ़ीस है यहाँ पे वो है आपकी ₹7,910। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और एमए हिस्ट्री की जो आपकी फ़ीस है वो है ₹7,760। ठीक है, तो ज़्यादा कोई फ़ीस है नहीं, रेगुलर की काफ़ी ज़्यादा होती है आपके कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं
जैसे कि ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी एसटी की और ईडब्ल्यूएस की। तो उसमें जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई पुराना नहीं लगाना है, और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं होता है, नए तरीके से ही बनवाना पड़ता है। तो आप जो है अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट फटाफट से बनना डाल दीजिएगा, क्योंकि जो आपका एडमिशन है वो तभी मान्य हो पाएगा जब आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का इशूड होगा, ठीक है। और अगर एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑन हो चुके हैं, और अगर उस समय आपके पास नहीं है, तो आप वहाँ पे जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को जो है फिल कर सकते हो कि इतने दिन के अंदर जो है हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बन करके आ जाएगा और हम उसको सबमिट कर देंगे। तो फिर भी आपको जो है ओरिजिनल वाला जो आप नया बनवाओगे वो आपको सबमिट करना पड़ता है एडमिशन के टाइम से पहले ही, ठीक है। सो मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखें। आप अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले आइए, अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आइए, अपनी मार्कशीट ले आइए, और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट मैंने आपको बनवाने को बताया है कि जो भी ओबीसी की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट जो भी बच्चे लगाते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस वगैरह वाले, तो वो सारे अपनी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके रखें ताकि आपको एडमिशन में कोई भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को समझ आया होगा वीडियो, क्योंकि प्रोसीजर इस पर बिल्कुल न्यू है, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करी है, भले ही वीडियो लंबी हो गई हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना कि हमें वीडियो चाहिए कि सॉल्व का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। और बेस्ट बात यह है कि अगर आपका रेगुलर में नाम आ जाता है तो आपको आपकी मेन फीस में से 500 रुपीज़ डिडक्ट होकर के बाकी आपको रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है रिफंड में, बट मिल जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का जो एडमिशन है वो बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में हो जाए, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे हो जाए। जाइएगा हमारे चैनल से और भी अपडेट्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।